पंजाब के लॉरेंस बिश्नोई गैंग के नाम पर कंपू थाना क्षेत्र के नया बाजार के व्यापारी को धमकाने के मामले में पुलिस ने 2 आरोपियों को हिरासत में लिया है। पूछताछ में पता चला है कि धमकी के इस मामले में लॉरेंस बिश्नोई गैंग का कोई हक नहीं है और लोकल स्तर पर ही धमकी की इस वारदात का ताना बाना बुना गया था। एडिशनल एसपी क्राइम राजेश दंदोटिया ने बताया कि नया बाजार इलाके में रहने वाले सीमेंट कारोबारी सुभाष चंद्र जैन के बेटे को फोन पर धमकी मिली थी। फोन करने वाले ने खुद को लॉरेंस बिश्नोई गैंग का सदस्य बताया। वह बोला उसके नाम की सुपारी मिली है, 20 लाख रुपए में उसकी हत्या की सुपारी ली है, हत्या 2 दिन में हो जाएगी। इससे सीमेंट कारोबारी का बेटा दहशत में आ गया, वह शहर तक छोड़कर चला गया था। इसके बाद एफआईआर दर्ज की गई। एक और कारोबारी को इसी तरह की धमकी मिली थी। आरोपी की तलाश में टीम लगी थी। सोमवार रात को उसे पकड़ लिया। आरोपी का नाम रविंद्र कुशवाहा है, वह गोसपुरा में रहता है, मूल रूप से दतिया का रहने वाला है। पूछताछ में वह बोला कि उसे उसके दोस्त के पिता ने मिस दी थी, सिम दी थी और धमकाने के लिए कहा था, जिसके बाद पुलिस ने आरोपी की निशानदेही पर एक अन्य युवक को भी पकड़ा है और वारदात में शामिल तीसरे आरोपी की तलाश जारी है। गैंग का सदस्य पकड़ा है। फरियादियों के द्वारा शिकायत की गई थी, जिसमें कि उनके द्वारा बताया गया कि एक कॉल आया उनके पास और उनके द्वारा ये बताया गया है कि मैं बिश्नोई गैंग का सदस्य हूँ और तुम्हें भी मारने की मुझे 20 लाख की सुपारी मिली है और मैं तुम्हें 2 दिन के अंदर खत्म कर दूंगा। इस तरह की ऑडियो रिकॉर्डिंग उसके द्वारा रिकॉर्ड कर ली गई थी। इस पर थाना कंपू में केस रजिस्टर कराया जाकर इसमें सीएसपी इंदरगंज विजय भदौरिया के नेतृत्व में टीम का गठन किया गया, जिसमें कि कंपू की टीम लगाई गई थी और उसमें क्राइम ब्रांच की भी एक टीम लगाई गई थी, जिसमें इन्होंने कड़ी मेहनत करते हुए सीएसपी विजय भदौरिया के नेतृत्व में एक व्यक्ति आरोपी को हिरासत में दिल्ली से लिया, जिसके कब्जे से मोबाइल मिला है और दूसरे व्यक्ति जिसके द्वारा जो मोबाइल का उपयोग किया गया था वो मोबाइल जब्त कर लिया गया और दूसरा एक व्यक्ति जिसके द्वारा धमकी दी गई थी उसको भी हिरासत में ले लिया गया और सही पूछताछ की गई। तो उसके द्वारा बताया गया कि वो सीमेंट दोनों व्यापारी हैं जिनके उसके द्वारा ही धमकी दी गई थी और उसको एक अन्य जो व्यक्ति ऑटो का काम करता है उसके लड़का जो कि उनको जानता है उसको द्वारा ये बोला गया था कि इनको अगर धमकाएंगे तो कुछ पैसे मिल जाएंगे। अभी तक इस तरह की बात सामने आई। 2 लोगों को हिरासत में ले लिया गया है, पूछताछ जारी है। एक अन्य व्यक्ति और फरार है, उसकी भी जल्दी गिरफ्तारी की जाएगी। सदस्य नहीं, ये जो पूछताछ में सामने आया है, एक व्यक्ति दतिया का रहने वाला और दूसरा भी दतिया का है जो कि दिल्ली से हिरासत में लिया है, लेकिन इसमें किसी प्रकार का कोई भी एंगल उनका नहीं है। इस संभवतः स्थानीय स्तर पर ही कुछ पैसे के लेने के लिए इनके द्वारा इस तरह का माहौल बनाया गया। इनका भी फिलहाल कोई आपराधिक रिकॉर्ड अभी तक नहीं मिला है, उसको ढूंढवा रहे हैं, आपराधिक रिकॉर्ड भी और दिखवा रहे हैं थानों में। अभी तक ये चूंकि मजदूर वर्ग के जो मेहनत करके जो मजदूर वर्ग के होते हैं उनके उस तरह के लोग अभी लग रहे हैं। फिलहाल ये पूछताछ जारी है।